हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। सो हमने पीछे अपने पुराने जो टॉपिक्स थे वो कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब न्यू टॉपिक लेते हैं सेल चैप्टर का, दैट इज़ प्लास्टिड्स। तो स्टूडेंट्स, इनलाइटनिंग योर सेल्फ में जाके आप पीछे वाले टॉपिक सेल, देन उसके बाद हमने इसके सेल के यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनकी शेप, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्लास्टिड्स के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, ये डबल मेम्ब्रेन और डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर यानी डिस्क की शेप में स्ट्रक्चर होते हैं। और ये सिर्फ कहाँ मिलती है? प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल के अंदर होती है। और इनकी जो प्लास्टिड्स होती है ना स्टूडेंट, इनकी शेप भी चेंज होती रहती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पॉइंटर के पास मैं दिखा रही हूँ, यू शेप भी हो सकती है, स्पाइरल। स्पाइरल जैसे आपने देख रखी होगी बेल में आगे जो टेंड्रिल्स होता है ना, वैसे गोल 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 सा टेढ़ा मेढ़ा घुमा होता है ना, इस तरीके से स्पाइरल, कॉइल्ड और रिबन शेप्ड, इस तरीके से काफ़ी इसकी शेप में चेंज आता रहता है। अच्छा, इनकी पिगमेंट्स, अगर हम पिगमेंट्स को, सारी पिगमेंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की पिगमेंट प्रेजेंट होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप्स में। एक है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। वाइट फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो ये कैसे कलर है इसका? वाइट, या आप कह सकते हो कलरलेस होती है। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता प्लांट्स के उस पार्ट्स में, वो टिश्यूज जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता वहाँ पे मिलती है, जैसे रूट, बल्ब, सीड्स, तो एक्स्ट्रा। और दे कैन चेंज इन द टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स में ये चेंज होती रहती है। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन कलर को छोड़ के, ठीक है, ये कौन सी प्लास्टिड्स होती? कलर प्लास्टिड्स, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़ के। सो जो फ्रूट्स के कलर होते हैं, देखा हमने कि किसी का कलर ग्रीन है, किसी का जैसे मैंगो का कलर येलो है, एप्पल का कलर रेड है, टोमेटो का कलर रेड है, चिली का कलर रेड आता है। तो इस तरीके से फ्लावर्स के कलर्स हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? कौन सी प्लास्टिड्स? क्रोमोप्लास्ट। थर्ड देखो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, ये कौन सी है? ग्रीन कलर की है। और एरियल पार्ट क्या हो गए? प्लांट के जो टिप वाला पार्ट होता है ना, टिप पार्ट्स में वहाँ पे मिलते हैं। और इसको ओनली इन द प्लांट सेल, ये कहाँ मिलेंगे? सिर्फ दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। और ये जो होती है बेटा फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि लीव्स को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। तो ग्रीन पार्ट जहाँ पे भी है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन से ग्रीन लीव्स में कौन सा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम बोल सकते हैं किचन ऑफ द, क्योंकि किचन ऑफ द सेल बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्यों बेटा? क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पूरी पिक्चर किसकी दिख रही है? क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। अब देखो ये सारी ऐसे आपको बिल्डिंग की तरफ से दिख रही है ना, ऐसे ऐसे करके। तो इनके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक एक पोर्शन दिख रहा है ना आपको, अलग अलग रख रखे हैं, एक के ऊपर एक अलग दिख रहे हैं। इन हर एक को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या बोल रहे हैं इनको हम? थाइलाकॉइड्स। और इन सबको इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? ग्रैनम। ये इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रैनम। एक को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। तो ये एक थाइलाकॉइड, दो थाइलाकॉइड, तीन थाइलाकॉइड्स, ये हो गए ना। लेकिन सबको इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रैनम। तो देखो यहाँ पे ग्रैनम, एक ग्रैनम पूरा दिख रहा है ना, ये ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दिख रहा है। तो इन सबको इकट्ठे हम बोल सकते हैं ग्रैना। जैसे एक फैमिली का एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर हो गया, तो सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर हम क्या बना देते हैं? फैमिली। तो ये ग्रैनम क्या हो गया? एक तरफ से फैमिली। और एक एक मेंबर को हमने जैसे क्या बोल दिया? थाइलाकॉइड, ठीक है। और एक फैमिली, फिर दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, तो बहुत सारी होगी तो हमने क्या बोल देते हैं? उनको फैमिलीज बोल देते ना। तो इसी तरीके से सबको इकट्ठा हम ग्रैनम नहीं बोलेंगे, इकट्ठे हम उनको बोल देते हैं ग्रैना। तो इनका इस तरीके से ये सिस्टम बना होता है, इनको इकट्ठा, और ये एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं
दिस जॉइंट को जहाँ से ये जुड़े, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये एक ग्रेनम दूसरा ग्रेनम से जुड़ा हुआ है ना, तो स्ट्रोमा लैमिले, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना स्ट्रोमा लैमिले, ये भी स्ट्रोमा लैमिले, ये भी स्ट्रोमा लैमिले। तो ये सारे इकट्ठे क्या हो गए, इन सबको इकट्ठे हम बोल देंगे, अलग अलग ग्रेनम को इकट्ठा ग्रेना। ठीक है। सो फाउंड लेयर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, तो इनको इकट्ठा क्या बोलते हैं, दिस टैग्स आर कॉल्ड ग्रेना, इन सबको इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं, ग्रेना। ईच ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फॉर्म बाय सुपर इम्पोज क्लोज कंपार्टमेंट कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। तो ये सुपर इम्पोज एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होकर ये सारे इकट्ठे क्या है, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। और हर एक थाइलाकॉइड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है वहाँ पे, और तो स्पेस को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स ल्यूमन, क्या बोल देते हैं हम, ल्यूमन। और इनका फंक्शन क्या है, दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रेना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना ग्रेना, ठीक है, एक ये ग्रेनम हो गया, या एक क्या हो गया थाइलाकॉइड, पूरी एक जैसे बिल्डिंग सी दिख रही है, पूरी इकट्ठी बिल्डिंग जैसे आप कह सकते हो इसको, तो ये ग्रेनम हो गए। और बहुत सारे ग्रेनम को इकट्ठा हम क्या बोल देंगे, ग्रेना। तो सभी ग्रेना के अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती है। लाइट रिएक्शंस कौन सी होगी स्टूडेंट्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, और वहाँ पे कौन सी पिगमेंट होगी, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका फंक्शन ग्रेना का। अच्छा, रात के समय भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो वो कहाँ होता है स्टूडेंट, स्ट्रोमा में, ये होता है स्ट्रोमा। एक्चुअल में आप ये लगा लो, सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे यहाँ पे एक लिक्विड लाइक जो सब्सटेंस समझ लो ना, जो बैग खाली जो स्पेस हो गई, तो ये जो स्पेस है तो इसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। ये इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये क्या हो गया स्टूडेंट, स्ट्रोमा। सो ग्रेना सभी क्या है, ये जितने भी ग्रेना ये सब कहाँ है, स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं। जैसे सारे ऑर्गेनेल्स जितने भी लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है। और बिसाइड ग्रेना दे ऑल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, ऐसे स्टार्च ग्रेन्स और राइबोसोम्स। और इनका फंक्शन क्या होता है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये कौन सी रिएक्शंस होती है, डार्क रिएक्शंस। तो स्ट्रोमा में हमेशा डार्क रिएक्शन होती है स्टूडेंट, याद रखो, और ग्रेना में हमेशा लाइट रिएक्शंस होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनका काम क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स। वैक्यूल का देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये बड़ा सा दिख रहा है ना आपको, ये होता है वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का साइज क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, या वैक्यूल्स कई बार एब्सेंट भी हो सकते हैं। और ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये देखो ये वैक्यूल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो इसकी जो आउटर ये मेम्ब्रेन है ना, वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट इसको, वैक्यूल की आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स, सो एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या है, एब्सेंट, या मैंने क्या कहा था, स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। और प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड, एक ही वैक्यूल होगा बट लार्ज, जो कि 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल में जितना वॉल्यूम है सेल का, उसमें 90% स्पेस या 55 से 90% स्पेस किसने कवर कर रखा होगा स्टूडेंट्स, वैक्यूल ने। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो वैक्यूल का फंक्शन है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन ए सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट वाटर, शुगर, प्रोटीन एक्स्ट्रा ऑफ द प्लांट सेल। सो वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे ही शुगर, प्रोटीन, इन सबको, एसेंशियल और वेस्ट दोनों चीज़ों को ये स्टोर करके रखता है। थर्ड देखो स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो यहाँ पे देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये क्या है, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम का बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है, जूम करके। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, टिनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, जिनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ताकि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर सके। लाइसोसोम्स कहाँ एब्सेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में।
लाइसोसोम सिंथेसाइज्ड, अब ये लाइसोसोम सेल में बनते कैसे हैं, गोल्गी बॉडीज बनाती है, एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर। तो देखो लाइसोसोम्स को सिंथेसाइज करती है गोल्गी बॉडीज, और इसके अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं आरईआर, और इनका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन। ठीक है, एक तरीके के ये लगा लो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये एक तरीके के आप बोल सकते हो बेटा सफाई कर्मचारी है, जो सेल के अंदर कुछ भी वेस्ट आ गया, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट बन गया या खराब हो गया तो उसको साफ कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, और दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड सेल। तो सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाएगा, या कोई सेल रप्चर हो जाएगा, या सेल के अंदर कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो इसके जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपने सेल को ही क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। सो इसका वेस्ट को क्या है, डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो शरीर के अंदर कोई भी गंदगी को नहीं होने देंगे, जो भी वेस्ट होगा उसको डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एक प्रकार का। और कोई भी हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो डाइजेशन फॉरेन मटेरियल जैसे ही एंटर करेगा सेल के अंदर तो उसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इन एंजाइम्स को आप बोल सकते हो हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा, इनको इसीलिए इनको, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ आएगी उसको क्या है, डाइजेस्ट कर जाते हैं, या पूरे सेल में ही कुछ खराब हो गया, जैसे आपने देख रखा है, हम लोग कहते हैं ना कि अगर एक टोकरी के अंदर एप्पल्स रखे हुए, अगर एक एप्पल खराब हो गया तो उसके एप्पल के टच में जितने भी एप्पल्स होंगे वो भी क्या होगा, ये खराब होते जाएंगे। तो कहते हैं ना बेटा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसी तरीके से अगर एक सेल कुछ रप्चर मिस हैपनिंग हो गई तो पूरे सेल को वो खराब कर सकते हैं। तो इसलिए उस पूरे सेल को ही वो क्या है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सो ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गई तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दे डाइजेस्ट देयर आउन सेल। सो कोई भी डिस्टर्बेंस हो गई सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, कोई भी, या कह सकते हो कोई सेल डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम्स क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे साइटोप्लाज्म में, और फिर उस सेल को वो डाइजेस्ट कर जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, हमें मालूम है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स और पैरोक्सोसोम्स, इसमें नहीं होते प्लांट सेल में लाइसोसोम्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल और मैनी शेप्स। यहाँ पे देखो सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड और ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, इसमें शेप इस तरीके से होती है। सेल्स कैन मूव अराउंड, हैव स्मॉल और नो वैक्यूल्स, हैव लाइसोसोम्स, इसमें लाइसोसोम्स यूजली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स, ये आगे पीछे लिख रखा, पॉइंट सारे के सारे देख लेना बट। ठीक है, जैसे इसमें प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होगा, या तो स्मॉल होगा या एब्सेंट भी हो सकता है एनिमल सेल में, इस तरीके से। तो ये पूरा डिफरेंस आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब सेल डिवीज़न हमारा लास्ट टॉपिक है, तो सेल डिवीज़न को देखो। तो सेल हमारे बॉडी के अंदर देखो सेल डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन सेल जो ये डिवाइड होते हैं ना स्टूडेंट, क्यों होते हैं, ताकि न्यू सेल्स बनते रहें। अभी न्यू सेल्स क्यों बनते हैं, टू ग्रो करने के लिए, टू रिप्लेस, क्योंकि अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है और नए सेल्स बनेंगे नहीं बॉडी में, तो बॉडी ग्रो कैसे करेगी। ठीक है, टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स को, या डेड और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनाने के लिए भी सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो मीन्स जहाँ पे न्यू सेल्स बने उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल डिवीज़न। लेकिन सेल डिवीज़न मेनली 2 मेन टाइप से होती है। तो 2 मेन टाइप कौन सा स्टूडेंट, एक माइटोसिस और एक है मियोसिस। यहाँ पे ये मियोसिस की स्पेलिंग रॉन्ग कर रखी है, मियोसिस ये वाला देख लो स्टूडेंट्स, ये लिख रखा है ना MEIOSIS, मियोसिस। ठीक है, सो माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 मेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब समझ आ गया। सो जहाँ पे न्यू सेल्स बने, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
सेल डिवीज़न तो 2 टाइप की सेल डिवीज़न होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस देखो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड, जहाँ पे हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना, सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे जो डिवीज़न होती है सेल की वो होती है माइटोसिस, इस प्रोसेस से। तो सेल जहाँ पे बॉडी में ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो जहाँ पे भी बॉडी में ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए जहाँ पे भी सेल डिवाइड होगा वहाँ पे कौन सी प्रोसेस मेन सेल डिवीज़न हो रही है, माइटोसिस। तो इसमें इस प्रोसेस में ईच सेल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मदर सेल्स। तो एक मदर सेल होगा और वो डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये एक मदर सेल है और ये डिवाइड होकर क्या है, 2 इक्वल सेल्स बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, डॉटर सेल्स में भी उतने क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स, या कह सकते हो 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे है तो 46 यहाँ मिलेंगे स्टूडेंट और 46 इसी में मिलेंगे, ठीक है। सो इट हेल्प इन ग्रोथ। तो ये वाला माइटोसिस डिवीज़न से जो सेल बनते हैं तो किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ, अ रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ में या रिपेयर में हेल्प करते हैं। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, मियोसिस। ये कौन से होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज बोल सकते हो इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें जब माइटोसिस में क्या है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। तो मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट्स जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। उस न्यू ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। जैसे हम न्यू बेबी बोल सकते हैं ना, तो न्यू बेबी नहीं बोलते, वहाँ पे हम उसको वर्ड बोलते हैं साइंस में ऑफस्प्रिंग्स। अब क्या होगा, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस। उस प्रोसेस को जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल डिवीज़न होती है, तो वो स्पेसिफिक सेल्स को हम बोलते हैं, स्पेसिफिक सेल्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस प्रोसेस हो गया। विच इन्वॉल्व्स 2 कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ पे डिवीजन देखो, व्हेन ए सेल डिवाइडेड बाय मियोसिस, जब कोई भी सेल मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है तो इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। ये देखो 4 न्यू सेल्स बने ना, ये रहा 1 2 3 4। तो ये एक मदर सेल से आप ये कह सकते हो, एक से यहाँ पे 4 न्यू सेल्स बनते हैं, और उसमें कितने बने थे स्टूडेंट्स, 2 बने थे, ठीक है। अब द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द मदर सेल्स। तो मदर सेल से इसमें क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे 23 पेयर्स है ना, या आप कह सकते हो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे क्रोमोसोम्स, कितने होंगे बेटा, हाफ होंगे, यानी 23। और यहाँ पे क्या बताया था, माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम्स यहाँ पे 46 है तो यहाँ 46 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 46 है तो इनके अंदर कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मदर सेल से इनके अंदर क्या आएगा, जो डिवाइड होने के बाद जो ये 4 हमें मिले ना, व्हेन द सेल्स डिवाइडेड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। 4 न्यू सेल्स बने हैं और यहाँ पे 2 न्यू सेल्स बने थे। और ये जो न्यू सेल्स बने हैं 4, इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, मदर सेल से हाफ होगा, बट यहाँ पे मदर सेल जितना होगा उतना ही माइटोसिस में उतना ही सेम रहेगा। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंप्लीट स्लाइड में एक एक चीज़ आपको विद पिक्चर दिखाया है बेटा, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, अगर कोई नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज के लिए क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वैक्यूल, ठीक है। सो यू हैव टू गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।